बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बीच बाजार हुए दोहरे हत्याकांड से भागलपुर का इशाक चक इलाका दहल उठा। अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर जेडीयू नेता को गोलियों से भून डाला। हत्या के उद्देश्य से आया एक शूटर भी गोली का शिकार हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। दोहरे हत्याकांड की इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। इस वारदात से लोग काफी दहशत में हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, देखते हैं तफ्तीश में। दोहरे हत्याकांड से दहला भागलपुर। अपराधियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या। गोली लगने से शार्प शूटर की भी मौत। अन्य अपराधी भागने में हुए सफल। आपसी रंजिश में दिया गया घटना को अंजाम। अपराधियों की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। भागलपुर के इशाक चक थाना इलाके के भीखनपुर गुमटी के पास स्थित भीड़ भाड़ वाले बाजार में लोग आम दिनों की तरह सामान की खरीदारी कर रहे थे। तभी पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। जब तक लोग कुछ समझ पाते, दो युवक खून से लथपथ सड़क पर दिखे। इसकी सूचना पाकर इशाक चक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को उठाकर अस्पताल ले गई, जहां दोनों की मौत हो गई। घटनास्थल से पुलिस ने 2 पिस्टल बरामद किए। बताया जा रहा है कि मृतकों में एक खगड़िया बंदेरा पंचायत की मुखिया कल्पना देवी के पति राजेश कुमार रमन और पप्पू भगत हैं, जो जेडीयू के महासचिव भी थे। अपने साले के साथ मटन की खरीदारी करने के लिए निकले थे और मटन की खरीदारी कर वापस अपनी गाड़ी में बैठने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला, बदमाशों ने घेराबंदी कर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिससे उनकी मौत हो गई। इस दौरान अपनी ही गोली से एक बदमाश भी ढेर हो गया। इसकी शनाख्त मुंगेर के शार्प शूटर रत्न कुमार साह के रूप में की गई है। 8 महीने पहले ही रतन हत्याकांड के एक मामले में मुंगेर जेल में बंद था, जो 3 साल बाद जमानत पर छूटकर बाहर आया था। रतन शार्प शूटर था और पैसों के लिए हत्याकांड जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया करता था। हम लोग मीट खरीद करके जा रहे थे, बस अचानक 5-6 आदमी मिल करके फायरिंग करने लगे। अचानक फायरिंग करने के दरमियान में मतलब गोली लग गया और पता नहीं इनको आर पार कैसे लग गया गोली, पता नहीं, हमको क्या पता वो कौन थे नहीं थे। जेडीयू नेता राजेश कुमार रमन और पप्पू भगत पर ये कोई पहला हमला नहीं था। इससे पहले भी 28 नवंबर 2018 को बंदेरा बाजार में उन पर जानलेवा हमला हुआ था। इसमें वे घायल हो गए थे। इसके बाद भागलपुर के तिलका मांझी आनंदगढ़ कॉलोनी में वे परिवार के साथ किराए के मकान में रहने लगे। घटना के बाद उन्हें लाइसेंसी हथियार भी मिला, जिसे वो हमेशा अपने पास रखते थे। घटना के वक्त भी लाइसेंसी पिस्टल उनके साथ ही था, लेकिन इसका इस्तेमाल भी नहीं कर सके। पुलिस ने घटनास्थल से इसे बरामद किया। इतना ही नहीं, 2009 में खगड़िया स्थित घर पर बम से हमला किया गया था, जिसमें उनकी मां, बहन और एक ठेला चालक की मौत हो गई थी। पुरानी रंजिश में ही इस वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुंगेर, खगड़िया समेत अन्य ठिकानों पर छापे की कार्रवाई कर रही है। खगड़िया जिला के पसराहा थाना क्षेत्र के एक मतलब व्यक्ति, जिनका नाम पप्पू कुमार रमन जी था, जिनकी शायद पत्नी मुखिया है वहाँ पे, उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई है। और जिन लोगों ने हत्या की है, उन लोगों में से भी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो तुरंत वहाँ पे इशाक चक थाना की पुलिस को जब सूचना मिली तो तुरंत पहुँच करके दोनों को इलाज के लिए ले गए थे, लेकिन परंतु उनको मतलब मृत घोषित किया गया। अभी इस मामले में अनुसंधान चल रहा है। मैं स्वयं और अन्य सभी पुलिस पदाधिकारी इसमें लगे हुए हैं। जैसे जैसे और जो इसमें डेवलपमेंट होगा वो आपको बताएंगे। बहरहाल भीड़ भाड़ वाले इलाके में सरेआम हुई इस गोलीबारी और दोहरे हत्याकांड की वारदात से लोग काफी दहशत में हैं। पुलिस के लिए भी दोहरा हत्याकांड किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। गांव की सियासत को लेकर चल रहे खूनी संघर्ष से पर्दा उठाना जाना जरूरी है, क्योंकि मृतक पूर्व मुखिया राजेश कुमार रमन खगड़िया जिला जदयू के महासचिव भी थे।
न्यूज 18 के लिए भागलपुर से राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। गोपालगंज में जमीन विवाद में 46 वर्षीय व्यवसायी की शराब पिलाकर उसकी हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया। हत्या को लेकर गांव के ही आधा दर्जन लोगों को नामजद किया गया है। पुलिस ने मृतक की पत्नी के बयान पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। क्या है मामला, देखिए तफ्तीश में। भूमि विवाद में व्यवसायी की निर्मम हत्या। हत्या से पहले व्यवसायी को पिलाई शराब। शराब पिलाने के बाद धारदार हथियार से हत्या। गांव के ही आधा दर्जन लोग नामजद आरोपी। मृतक की पत्नी के बयान पर जांच में जुटी पुलिस। बिहार में अपराध चरम पर है। बिहार का कोई जिला ऐसा नहीं जहां अपराधियों के हौसले बुलंद ना हो। ताजा मामला गोपालगंज जिले का है, जहां एक व्यवसायी की निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना मोहम्मदपुर के बाला साह मोड़ के पास की है। जानकारी के मुताबिक व्यवसायी मनोज कुमार साह के साथ पहले अपराधियों ने जमकर शराब पी। शराब पीने के बाद मनोज कुमार साह के साथ मारपीट की और फिर उसके बाद धारदार हथियार से उनकी हत्या कर शव को सड़क के किनारे फेंक दिया। आसपास के लोगों ने बताया कि कुसहर गांव के झजुआ बाजार के रहने वाले मनोज कुमार साह का गांव के कुछ लोगों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। उसी विवाद में साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी गई। मृतक के पड़ोसी प्रिंस कुमार ने बताया कि जमीन के पैसे को लेकर विवाद चल रहा था और उसी वजह से मनोज साह की हत्या की गई है। प्रिंस ने बताया कि करीब आधा दर्जन लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। प्रिंस ने जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई कर दोषियों की गिरफ्तारी की जाए, नहीं तो आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। मनोज शाह के हत्या के सूचना मिलने पर हम लोग वहाँ पर घटना स्थल पर पहुँचे। झाझवा बाजार के पास एक बाला मोड़ पर है। बाला मोड़ पर इनको कुछ इनके लोग से दुश्मनी था, जमीनी विवाद, उसमें इनको दारू पिलाकर इनका हत्या कर दिया गया है साजिश के तहत। परिजनों के द्वारा वहाँ पर बताया गया था कि पहले से जमीनी विवाद चल रहा था, पैसा के लेन देन का मामला था, उसी के तहत इनका हत्या किया गया है, ये साफ है। और किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज भी किया गया है? हाँ, नामजद अभियुक्त बनाया गया है। सब लोग को 5-6 लोग को नामजद अभियुक्त उसमें बनाया गया है। जिला प्रशासन से मेरा मांग है कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो और दोषियों की गिरफ्तारी हो, और नहीं तो आए दिन बैकुंठपुर में व्यवसायियों का हत्या हो रहा है, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम जब गए सुबह देखे कि लाश सुलाया हुआ था, बस इसका आगे हम कुछ नहीं कर सकते। और क्या हत्या क्या कारण हो सकता है? नो कमेंट सर, हम नहीं जानते इसके बारे में। वहीं पुलिस ने बाला साह मोड़ के पास एनएच के डिवाइडर पर पड़े शव को बरामद करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। गोपालगंज एसडीपीओ ने बताया कि मनोज कुमार साह की हत्या मामले में एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर केस दर्ज किया गया है। एसडीपीओ ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। एनएच के बीच में डिवाइडर है, उस पर एक डेड बॉडी मिला था, जिसकी पहचान मनोज शाह के रूप में हुआ है, जो झजुआ बाजार कुसहर गांव का रहने वाला है। और उनके द्वारा एक लिखित आवेदन के आधार पर केस दर्ज किया गया है। केस अनुसंधान अंतर्गत है, जांच की जा रही है और बाहरी इंजरी कुछ नहीं पाया गया है। पोस्टमार्टम प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई जांच के बाद की जाएगी। बहरहाल पुलिस ने मृतक की पत्नी के बयान और लिखित आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि गोपालगंज पुलिस व्यवसायी मनोज कुमार साह के हत्यारों को कब तक सलाखों के पीछे पहुंचाती है। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी में जमीन विवाद में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। हैरत की बात यह है कि जमीन के टुकड़े के लिए भाई ने ही छोटे भाई और उसकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। पूरा मामला क्या है,
देखिए तफ्तीश में। मधुबनी में खून का रिश्ता हुआ तार-तार। घर में सो रहे भाई और उसकी पत्नी की हत्या। जमीन विवाद में हैवान भाई ने मारी गोली। हत्याकांड में मां बाप के शामिल होने का भी आरोप। आरोपी भाई और मां बाप को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जमीन के टुकड़े के लिए खून के रिश्ते को तार-तार करने वाली ये वारदात मधुबनी जिले के लदनिया थाने इलाके की है। लदनिया थाना के लक्ष्मीनिया पंचायत स्थित गोदाम टोले में भाइयों के बीच जमीन को लेकर विवाद इस कदर बढ़ गया कि बड़े भाई ने गुरुवार की देर रात अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक राजीव शाह की उम्र 40 वर्ष जबकि राजीव शाह की पत्नी की उम्र 35 वर्ष जो पेशे से शिक्षिका थी। जानकारी के मुताबिक राजीव शाह और उनकी पत्नी को गोली उस वक्त मारी गई जब रात में दोनों सोए हुए थे। फोन किया था कि मोहा वाला को गोली मार दी, तो हम लोग फिर फोन किए वहाँ से दूसरे आदमी से, तो बोला कि रेनू को भी मार दिया। तो बोला कि उसको थोड़ा बहुत हुकूकी है, लेकिन हम लोग जब थाना पर आए तो पता चला कि वो भी मार दिया। वारदात के बाद मृतका रेणु कुमारी के भाई मनोज शाह ने बहन के सास ससुर, जेठ और जेठानी पर अपनी बहन और बहनोई की हत्या का आरोप लगाते हुए लदनिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने मृतका के ससुर छेदी शाह, सास वीना देवी और जेठ संजय शाह को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि जेठानी रेणु देवी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। इधर घटनास्थल की छानबीन के बाद जयनगर अनुमंडल के एसएसपी शौर्य सुमन ने बताया कि डबल मर्डर के इस वारदात के पीछे प्रथम दृष्टया परिवार में चल रहे जमीन विवाद ही प्रमुख वजह लग रही है। स्पॉट पे गए, वहाँ पे आपको जो मृतक था राजीव कुमार शाह, उसकी लाश वहाँ पे थी और जो उसकी पत्नी थी रेणु देवी, उनको आपको हॉस्पिटल भेजा जा चुका था। घर में उनके भाई और संजय कुमार शाह और जो उनके माता पिता थे, ये लोग तीनों हमको कहीं मिले नहीं। ये लोग भी शायद भागे हुए थे। बाद में पूछताछ करने पर और अनुसंधान करने पर ये याद हुआ कि इनका आपस में ही एक पारिवारिक मामला चल रहा था, जमीन का विवाद चल रहा था दोनों भाइयों के बीच में। गौरतलब है कि डबल मर्डर मामले में पुलिस के गिरफ्त में आए छेदी शाह और उनकी पत्नी वीना देवी का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। एसपी शौर्य सुमन के मुताबिक जमीन विवाद के चलते अपने बड़े बेटे के साथ मिलकर छोटे बेटे और उसकी पत्नी की हत्या के मामले में गिरफ्तार हुए छेदी शाह और उनकी पत्नी वीणा देवी पर फर्जी शिक्षक मामले में भी प्राथमिकी दर्ज है। इस मामले में वीणा देवी को जेल भी जाना पड़ा था। फिलहाल वो जमानत पर जेल से बाहर है। इनके जो माँ बाप थे, इनका पहले भी आपको आपराधिक इतिहास रह चुका है। ये टीचर फर्जीवाड़ा में इसकी मां जेल जा चुकी थी। तो इन्हीं सब विवादों के कारण अभी हमने पहले प्रथम दृष्टि में यही हमें लगता है कि इन लोगों ने अपने आपसी मामले के कारण अपने भाई संजय कुमार शाह ने अपने भाई राजीव कुमार शाह और उनकी पत्नी का आपको गोली मारकर हत्या कर दी। सर, इस मामले में कितने लोग गिरफ्तार हुए? अभी कुल क्योंकि इनके परिवार के लोगों की ही संलिप्तता इसमें दिख रही है, तो हमने उनके जो भाई हैं संजय कुमार शाह और जो इनके माता पिता हैं। जमीन विवाद में सगे भाई और उसकी पत्नी को मौत की नींद सुला देने वाली इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे इलाके में मातम का माहौल है। बहरहाल पुलिस की तफ्तीश जारी है। फिलहाल घटनास्थल की छानबीन के बाद पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट। साइबर ठगों के खिलाफ झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। देवघर में 12 और जामताड़ा में 14 साइबर क्रिमिनल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं दुमका में भारी मात्रा में तबाही का सामान बरामद कर पुलिस ने नक्सलियों के मंसूबे को नाकाम कर दिया। झारखंड पुलिस की इस सफलता को विस्तार से जानते हैं तफ्तीश में। झारखंड पुलिस को मिली बड़ी सफलता। देवघर में 12 साइबर अपराधी गिरफ्तार। जामताड़ा में 14 साइबर अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। दुमका में भारी मात्रा में तबाही का सामान बरामद।
झारखंड के जामताड़ा जिले ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सुर्खियां बटोरी। यहाँ के साइबर अपराधियों ने देश के तकरीबन हर क्षेत्र के लोगों को अपना निशाना बनाया। कई बार इन साइबर अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया। इसके बावजूद साइबर अपराध पर अंकुश नहीं लग सका। एक बार फिर जामताड़ा पुलिस ने एक साथ 3 जगहों पर छापेमारी कर 14 साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 20 स्मार्टफोन, 34 सिम कार्ड, 3 एटीएम, 1 चेकबुक, 1 पासबुक, 1 बाइक और 1 कार भी बरामद की है। साइबर अपराधियों के खिलाफ हुई इस कार्रवाई को पुलिस बड़ी सफलता मान रही है। कंटिन्यूअस रेड में लगभग 14 साइबर अपराधी पकड़ाए हैं रेड हैंडेड, और इन लोगों के पास से 20 मोबाइल सेट बरामद हुआ है, 34 सिम बरामद हुए हैं, 3 एटीएम बरामद हुए हैं, 1 चेकबुक बरामद हुआ है, 1 पासबुक बरामद हुआ है, 1 मोटरसाइकिल और 1 4 व्हीलर है। ये साइबर क्राइम को रोकने की दिशा में एक अच्छी उपलब्धि मानी जा सकती है। जामताड़ा के नक्शे कदम पर चल रहे साइबर ठगों के एक गिरोह का पर्दाफाश देवघर पुलिस ने भी किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सारठ थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 12 साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार साइबर क्रिमिनल लोगों को केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर ओटीपी प्राप्त कर बैंक अकाउंट से राशि ट्रांसफर कर लिया करते थे। इतना ही नहीं, इनके द्वारा गूगल की विभिन्न रिमोट एक्सेस ऐप के जरिए भी ठगी की जाती थी। इनके पास से पुलिस ने 15 मोबाइल फोन, 21 सिम कार्ड और 2 बाइक बरामद की है। एसपी अश्वनी कुमार सिन्हा ने बताया कि लगातार छापेमारी और अपराधियों की गिरफ्तारी होने के बाद इन ठगों ने खेत खलिहान या मैदान में अपना ठिकाना बना लिया था, जो भोले भाले लोगों को अपना शिकार बना रहे थे। फिलहाल गिरफ्तार साइबर अपराधियों से उनके घर के अन्य सदस्यों की जानकारी ली जा रही है। हाल के दिनों में देवघर पुलिस को साइबर अपराध के उद्भेदन में लगातार कामयाबी मिल रही है। कुल 12 साइबर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 15 मोबाइल, 21 सिम और 2 बाइक बरामद हुआ है। यह बात दीगर है कि अब साइबर क्रिमिनल्स अपने घर में नहीं रह रहे हैं और पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर खेत खलिहान जंगलों में जहां पर ये साइबर क्राइम करते हैं या सोते हैं, उन जगहों पर छापामारी करके इन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। वहीं नक्सलियों के खिलाफ दुमका पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मसलिया थाना क्षेत्र के धर्मपुर जंगल में छापेमारी कर भारी मात्रा में तबाही का सामान बरामद किया है। पुलिस ने 1 क्विंटल विस्फोटक, 25 पीस डेटोनेटर, 1 राइफल और 25 जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस को निशाना बनाने के उद्देश्य से नक्सलियों ने तबाही के सामान को छिपा कर रखा था। नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसकी सूचना पर पुलिस और एसएसबी की 35वीं बटालियन ने सर्च अभियान चलाया, जिसमें सफलता हाथ लगी और समय रहते नक्सलियों के मंसूबे को नाकाम किया गया। हालांकि इस दौरान किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। दुमका पुलिस को और साथ में 35 एसएसबी बटालियन जो है, ये दोनों के संयुक्त टीम एक छापामारी अभियान में निकली थी। पूर्व में सूचना मिली थी कि नक्सली कोई बड़े वारदात को अंजाम दे सकते हैं। साथ में जो है कि एक जॉइंट ऑपरेशन ये चला, जिसके बाद ये हमारे को ये करीब 101 क्विंटल की जो है डेटोनेट ये विस्फोटक मिला है, बरामद हुआ है। साथ में 315 का राइफल मिला है और कुछ एम्युनिशन मिले हैं और डेटोनेटर करीब 25 पीस मिले हैं। जामताड़ा और देवघर में साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को पुलिस बड़ी सफलता मान रही है। एक साथ कई साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी से लोगों ने भी राहत की सांस ली है। वहीं दुमका में भारी मात्रा में तबाही का सामान बरामद कर पुलिस ने नक्सलियों के मंसूबे को नाकाम करने का काम किया है। बहरहाल साइबर क्रिमिनल और नक्सलियों के विरुद्ध आगे भी कार्रवाई का दावा झारखंड पुलिस कर रही है। न्यूज 18 के लिए देवघर से ऋतुराज, जामताड़ा से आरपी सिंह और दुमका से पंचम झा की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।